इंग्लिश से क्यों डरना? और अगर आप डरते हैं तो बस इन्हें याद कर लें, इंग्लिश का डर खत्म। धोखा देना, धोखा देना इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डिसीव। त्याग देना, त्याग देना को इंग्लिश में कहेंगे डिवोट। अलग करना, अलग करना को आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्पेंस। लायक होना, लायक होने को आप इंग्लिश में कहेंगे डिजर्व। हराना, हराना को आप इंग्लिश में कहेंगे डिफीट। वंचित रहना, वंचित कहना को इंग्लिश में आप कहेंगे डिप्राइव। बदनाम करना, बदनाम करना को आप इंग्लिश में कहेंगे डिफेम। बांटना, बांटने को आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तकलीफ देना, तकलीफ देना को आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रेस। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना को इंग्लिश में आप कहेंगे बेबल। शोर शराबा, शोर शराबा को इंग्लिश में कहेंगे बेबल। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, एक में डबल बी है और एक में सिंगल बी है। तो जिसमें डबल बी है उसको कहते हैं बड़बड़ाना और जिसमें सिंगल बी है उसको कहते हैं शोर शराबा। तो बेबल, बेबल होता है बड़बड़ाना और बेबल मीन्स होता है शोर शराबा। अविवाहित, अविवाहित को इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको कहते हैं अविवाहित, अविवाहित। और अविवाहित को इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। चुगली करना, चुगली करना को कहते हैं बैकबाइट। पिछड़ा, पिछड़ा को इंग्लिश में आप कहेंगे बैकवर्ड। चकरा देना, चकरा देना को आप इंग्लिश में कहेंगे बेफल। निकाल देना, निकाल देना को आप इंग्लिश में कहेंगे बैनिश। असभ्य, असभ्य को आप इंग्लिश में कहेंगे बैरबेरियन। असभ्य जिसको बोलने की तहजीब नहीं होती, जो जो व्यवहार जिसका सही नहीं होता उसको कहते हैं बैरबेरियन, असभ्य। डांटना, डांटना को आप इंग्लिश में कहेंगे स्कॉल्ड। बेवकूफ, बेवकूफ को आप इंग्लिश में कहेंगे सिली। छींकना, छींकना को आप इंग्लिश में कहेंगे स्नीज। चापलूसी, चापलूसी को आप इंग्लिश में कहेंगे सबलिटी। सबलिटी को क्या कहेंगे आप? चापलूसी। चुगलखोर, चुगलखोर को आप इंग्लिश में कहेंगे स्नीक। बेवफा, बेवफा को आप इंग्लिश में कहेंगे इनफिडल। बेवफा, बेवफा को आप इंग्लिश में कहेंगे इनफिडल। पछताना, पछताना को आप इंग्लिश में कहेंगे रिपेंट। अफवाह, अफवाह को आप इंग्लिश में कहेंगे रूमर। फुर्तीला, फुर्तीला को आप इंग्लिश में कहेंगे विविड। मौका, मौका को आप इंग्लिश में कहेंगे चांस। बहकाना, बहकाना को इंग्लिश में कहेंगे आप मिसलीड। योग्य, योग्य को आप इंग्लिश में कहेंगे कैपेबल। धोखा देना, धोखा देना को आप इंग्लिश में कहेंगे चीट। बेकार, बेकार को आप इंग्लिश में कहेंगे वेस्टेज। धुंधला, धुंधला को आप इंग्लिश में कहेंगे वेग। कुचलना, कुचलना को आप इंग्लिश में कहेंगे मैश। हमला करना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे असॉल्ट। बखेड़ा करना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हैगल। उपहार या इनाम, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बाउंटी। गहन या कठिन, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ऑब्स्ट्रूस, ऑब्स्ट्रूस। गर्भवती या सगर्भ, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रेविड। हस्तक्षेप करना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इंटरप्ट। खुले दिल का, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे फ्रैंक। खोल कर रखना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एक्सपोज। घातक या जानलेवा, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे लीथल। कहानी या किस्सा, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टेल। निशाना या लक्ष्य, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टारगेट। रस्म या संस्कार, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे रिचुअल। विशाल या बहुत बड़ा, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ह्यूज। कष्ट उठाना या भोगना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सफ़र। चमत्कार या करिश्मा, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे मिरेकल। सलाह या मार्गदर्शन, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे गाइडेंस। प्रयास
प्रयत्न या कोशिश, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अटेम्प्ट। चुभना या भेदना, चुभना या भेदना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे पियर्स। भुक्कड़, भुक्कड़ को आप इंग्लिश में कहेंगे गलटन। एक समान या समरूप, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिकल। दयनीय या दया का पात्र, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे पिटीएबल। कुप्रसिद्ध या कुख्यात, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे नोटोरियस। असहनीय, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इंटॉलरेबल। छोटी भोजनशाला, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बफे। संतोष या संतुष्टि, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कंटेंटमेंट। सनकी या पागल, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे लूपी। जंग लगा हुआ या पुराना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे रस्टी। चतुर या हाजिर जवाब, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे विटी। कलात्मक या कलाप्रेमी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आर्टेसी। हुक्म चलाने वाला, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बॉसी। मोटा या गोल मटोल, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे चबी। नखरे वाला, नखरे वाला को आप इंग्लिश में कहेंगे फसी। दृढ़ या साहसी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रीटी। जल्दबाज या उतावला, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हैस्टी। अनिश्चित या संदिग्ध, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इफी। पक्षी की चोंच, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बीक। धूप में आनंद लेना या धूप में सेकना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बास्क। अचानक चले जाना, अचानक चले जाना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे स्नीक। सेनाओं के बीच की लड़ाई, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बैटल। मधुमक्खी का छत्ता, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बीहाइव। बिना आवाज किए चलना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टिप्टो। गला घोट कर मारना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सफोकेट। नेशन, देश या राष्ट्र, देश या राष्ट्र को आप इंग्लिश में कहेंगे नेशन। प्रत्येक या हरेक, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ईच। कमजोरी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वीकनेस। अनर्थ, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे मिसफॉर्च्यून। दुख भरा या दुखद, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ट्रेजिक। राजवंश या कुल, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डिनेस्टी। सच्चा या ईमानदार, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सिंसियर। निवास स्थान या घर, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ड्वेलिंग। अस्थिर या चंचल, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे फिक्कल। अविनाशी या अनस्वर, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इटर्नल। परिचय, परिचय को आप इंग्लिश में कहेंगे एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब परिचय। बिल्कुल समान, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिकल। पीड़ाजनक या कष्टदायक, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रीवस। कर्तव्य या दायित्व, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ऑब्लिगेशन। संतोष या संतुष्टि, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कंटेनमेंट। कंटेंटमेंट। झुकाव या अभिरुचि, इसको आप इंग्लिश में कहें इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। चिंता या परेशानी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वरी। नाराज या दुखी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अपसेट। नासमझ या मूर्ख, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे स्टूपिड। वाहन या गाड़ी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हीकल। फसल या पैदावार, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्रोड्यूस। खेद या पश्चाताप करना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे रिग्रेट। विचार या धारणा या मत, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे नोशन। आज्ञाकारी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ओबिडेंट। दुल्हन, दुल्हन को आप इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड। दुल्हा, दुल्हा को इंग्लिश में कहेंगे ग्रूम। सिंदूर, सिंदूर को आप इंग्लिश में कहेंगे वर्मिलियन। वर्मिलियन कहते हैं सिंदूर को। विवाह, विवाह को आप इंग्लिश में कहेंगे मैट्रियोमनी। परंपरा, परंपरा को आप इंग्लिश में कहेंगे ट्रेडिशन।
समारोह, समारोह को आप इंग्लिश में कहेंगे सेरेमनी। बारात, बारात को इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेशन। विदाई, विदाई को इंग्लिश में कहेंगे फेयरवेल। निर्धारित को आप कहेंगे डिटरमिन्ड। प्राचीन या पुराना, इसको आप कहेंगे प्रिस्टीन। कंजूस, लोभ, इसको आप कहेंगे निगर्ड। विदेशी या गैर मुल्की, इसको आप कहेंगे ग्रिंगो। डरपोक व्यक्ति, इसको आप कहेंगे कावर्ड। पागल व्यक्ति, इसको आप कहेंगे लुनेटिक। कोस, कोस को आप कहेंगे थिसोरस। थिसोरस, थिसोरस को इंग्लिश में कहेंगे थिसोरस। थिसोरस को हिंदी में कहेंगे कॉस। शानदार, शानदार को कहेंगे फैबुलस। शानदार, शानदार को इंग्लिश में कहेंगे फैबुलस।